और एक और बात, अगर लास्ट के 1 महीना पढ़ के 11th पास करनी है तो भूल जाओ नहीं होने की। भूल जाओ, झूठी उम्मीद देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम 3-3 10-10 घंटे पढ़ो तब। हेलो दोस्तों, आज मेरी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। ये मैं फ्रंट कैमरा से ही बनाऊंगा अब। बैक कैमरा मेरे पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा। तो चलो कैमरा छोड़ो, सबसे पहले ये बात कि मैं गायब हो गया था। क्योंकि मेरा वो हो गया था 60 डेज़ चैलेंज। पर चैट टैग की वीडियो देख के पता चला कि हाँ, मैंने गलती तो करी है। 60 डेज़ के बाद कुछ भी नहीं पोस्ट करा। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक से ही सीखते हैं। हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और हमारा वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा क्लास 11th। तो क्लास 11th की स्टार्टिंग मैंने बड़ी ख़तरनाक करी थी, ज़ोर शोर से। असल में स्टार्टिंग होती है 10th से। मैंने 10th में पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट का 1 महीना पढ़ाई की थी। फिर मेरे नंबर कम आए थे, कुछ 75% के आसपास। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था, जो फेस फैमिली मेम्बर्स का था। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि चलो 11th में स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। पर फिर मेरा इंटरेस्ट असल में सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट पे था, जैसे कि आर्ट्स हो गया, एसएसटी, या फिर कॉमर्स हो गया। पर घर वालों ने फोर्स किया है मुझे पीसीबी लेने के लिए। फिर पीसीबी में सिर्फ एक बायो ही बचा है, थ्योरी सब्जेक्ट मेरा फेवरेट। फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़बरदस्ती मेरे पल्ले पड़ेगी। चलो वो सब छोड़ो, स्टार्टिंग से मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। पहला मंथ सही हुआ, एक एक चैप्टर करा। फिजिक्स का यूनिट 10 मेजरमेंट, ये केमिस्ट्री का सम बेसिक, ये बायो का सब हल हुआ था। दूसरा चैप्टर किया, दूसरे में थोड़ी थोड़ी आंखें खुल गई, ऐसी तैसी होने लगी। पर धीरे धीरे करता गया, मैं करता गया। पर तब भी क्या हुआ शॉकिंग चीज़, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पाया। इसलिए मेरे हाफ ईयरली में फ़ेल हो गया मैं। फिर पीरियोडिक में फ़ेल हो गया। फिर फेल होते होते मोटिवेशन इतना नीचे गिर गया कि फाइनल्स में मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। बिल्कुल भी जो पूरे साल पढ़ा था सब वेस्ट गया, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं करा कुछ भी। पर तब भी बायो के पेपर में मेरी 80% के आसपास ठीक थी, क्योंकि बायो एक थ्योरी सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ना चाहता था। पर ठीक है, तो एक ही एडवाइस दूंगा, सब्जेक्ट है ना, अपनी पसंद से लो। तुम्हें ज़बरदस्ती सब्जेक्ट देंगे ना, तुम्हारा बस खेल ख़त्म है। फिर तुम कर तो पाओगे, पर बस तुम्हें मज़ा नहीं आने का, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरे साल 3-3 4-4 घंटे पढ़ा, पर तब भी मेरे नंबर तक नहीं आए, क्योंकि मुझे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। पेपर देते हुए मन ही नहीं कर रहा था। मुझे तो एसएसटी लेके कोई बढ़िया सी जॉब करनी थी, या फिर कॉमर्स लेके किसी बढ़िया सी कंपनी में चले जाता। पर अब फ्यूचर में क्या ही वही 20-30 हज़ार वाली जॉब लगेगी, क्योंकि फोर्सली सब्जेक्ट दिलाए हैं। तो एक हमारा मेन ही कंक्लूजन रहता है कि 11th में कभी भी फोर्सफुली सब्जेक्ट मत लो। अगर ले लिए हैं, फिर उन्हें सब्जेक्ट को अपना बनाना पड़ेगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें यही स्टार्टिंग से पसंद था। अब तुम्हें स्टार्टिंग से ही ऐसा सोच कर चलना है। मैंने स्टार्टिंग से सोच लिया था मेरे पे होने के नहीं, फिर मेरे पे हुए भी नहीं। अब 12th में मैं स्टार्टिंग से सोच रहा हूँ इस बार मेरे पे हो जाएंगे, सब इजी है। तो अब 12th में देखते हैं क्या होएगा। स्टार्टिंग से चलूँगा डिसिप्लिन के साथ। वैसे 11th में भी ऐसा ही था, पर रिवीजन वाले फेज में आके मैंने बस हक दिया। और एक और बात, अगर लास्ट के 1 महीना पढ़ के 11th पास करनी है तो भूल जाओ नहीं होने की। भूल जाओ, झूठी उम्मीद देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम 3-3 10-10 घंटे पढ़ो तब भी नहीं होने की। 3 से लेकर 10 घंटे कितने भी घंटे पढ़ लो, 1 महीने में नहीं होती 11th। 2 महीने में भी नहीं होती।